कॉन्स्टिपेशन यानी अफारा आज के समय में बहुत आम सी बात हो गई है, क्योंकि सबसे पहला तो आपका लाइफस्टाइल ऐसा है कि आप बहुत ज्यादा जंक फूड, फ्राइड खाना, पैकेज्ड फूड और शुगरी ड्रिंक्स को बहुत ज्यादा कंज्यूम करते हैं। दूसरा, आपका जो लाइफस्टाइल है उसमें स्ट्रेस बहुत ज्यादा बढ़ गया है, चाहे वो वर्क प्रेशर हो, चाहे वो पीयर प्रेशर हो, जिसकी वजह से आप कभी भी कुछ भी खाते हो, बॉडी में कॉर्टिसोल इतना बढ़ जाता है कि आपको हर समय शुगर की क्रेविंग होने लगती है, जिस वजह से भी आपका डाइजेशन खराब होता है। और तीसरा, जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है वैसे बढ़ती उम्र के साथ साथ भी डाइजेशन वीक होता चला जाता है, जिस वजह से आपको सिर में दर्द, चिड़चिड़ाहट, पेट में दर्द, इचिंग, एक्ने हो जाते हैं। अब जिसकी वजह से आपका जो वर्क परफॉर्मेंस है, जो आपकी एफिशिएंसी है, वो अफेक्ट होती है, आपको एम्बैरेसमेंट का सामना करना पड़ता है। तो आई एम प्रीटी मच श्योर कि आप भी ये सारी समस्या से छुटकारा पाना चाहते ही होंगे। तो इसके लिए आपको आज का ये वीडियो अंत तक ध्यान से देखना है, आपके बहुत काम का होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको हम बताएंगे ऐसे फूड आइटम्स के बारे में और कुछ टिप्स के बारे में जिन्हें अपनाकर आप अपने इस कॉन्स्टिपेशन की समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। तो बिना किसी देरी के चैनल को करिए सब्सक्राइब। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूँ आपका फिजियोथेरेपिस्ट, न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर अभिनव चतुर्वेदी, रूपरानी हेल्थ केयर, शास्त्रीपुरम रोड, आगरा से। तो इसमें जो सबसे पहला फूड आइटम है वो है प्रून्स यानी आलू बुखारा। आलू बुखारा के अंदर सॉर्बिटॉल नाम के फेनोलिक कंपाउंड होते हैं जो आपके स्टूल को लूज करने में हेल्प करते हैं, क्योंकि ये एक नेचुरल लग्जेटिव की तरह काम करता है और जो बाउल का मूवमेंट है उसे ईज करने में काफी हेल्पफुल है। और स्टडीज भी ये शो करती हैं कि आप अगर डेली 3 से 4 प्रून का सेवन करते हैं तो डेफिनेटली आपका जो बाउल मूवमेंट है वो अच्छा हो जाएगा। इसके साथ साथ आपका जो स्टूल है जो हार्ड हो गया है, जो मूव करने में आपको प्रॉब्लम करता है, कई बार आपको रैशेस और पाइल्स जैसी समस्या हो जाती है, उसे अवॉइड करने में हेल्प करता है। अब रहा सवाल कि आप इन्हें यूज कैसे करेंगे या कहें तो कंज्यूम कैसे करेंगे, उसके लिए आपको 3 से 5 प्रून यानी आलू बुखारा रोज रात को सोने से पहले ले लेने हैं, या फिर आप इसका जूस भी यूज कर सकते हैं। आपको मार्केट में ऑनलाइन कई ब्रांड्स में इसका जूस भी आपको मिल जाएगा। ये नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट्स की तरह भी काम करते हैं, तो आपकी बॉडी में जो फ्री रेडिकल्स जनरेट हो रहे हैं उन्हें भी एलिमिनेट करने का काम ही करते हैं। अगर आप इन जनरल भी प्रून को यूज करते हैं तो ये आपके खून को साफ करने का काम करते हैं, आपकी हेल्थ को अच्छा रखते हैं, साथ में आपकी जो गट हेल्थ है उसको भी डेफिनेटली अच्छा रखने में, हेल्दी रखने में बहुत फायदेमंद है। आपका जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है वो बहुत अच्छा रहेगा, खाना अच्छे से डाइजेस्ट होगा। जब खाना अच्छे से डाइजेस्ट होगा तो ये जाहिर सी बात है कि जो खाना आप खाओगे उसमें जो न्यूट्रिएंट्स आपको मिलने चाहिए वो अच्छे से आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब होंगे, आप उन्हें कंज्यूम कर पाएंगे, आपको थकान नहीं होगी। आशा करते हैं कि आपको आलू बुखारे का ये यूज समझ आया हो तो इस वीडियो को लाइक अवश्य से कर लीजिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो फ्रूट आपको कंज्यूम करना चाहिए, अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए, वो है पपाया। हमने कई सारे वीडियोस में पपाया के यानी पपीता के बहुत सारे बेनिफिट्स आपको बताए हैं। आज हम इसका एक बेनिफिट आपको और बता रहे हैं, क्योंकि पपाया के अंदर पपाइन नाम का एक सब्सटेंस होता है जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। पपाया बहुत फाइबर रिच एक फ्रूट है जिसमें बहुत अच्छी मात्रा में फाइबर मिल जाता है, जो डेफिनेटली आपके डाइजेशन को क्लियर करने में हेल्प करता है, क्योंकि एक बल्क ऐड कर देता है आपके स्टूल को, जिससे उसका जो मूवमेंट है वो इजी हो जाता है। रिसर्च भी ये बताती है, ये प्रूव करती है कि पपाया जो है वो आपके खाने में मौजूद जो प्रोटीन है उसे ब्रेक डाउन करने में बहुत हेल्प करता है, जिससे आपका खाना इजीली डाइजेस्ट हो जाता है, वो अनडाइजेस्टेड पास आउट नहीं होता। क्योंकि अगर खाना अनडाइजेस्टेड रह जाएगा, ब्रेक डाउन नहीं होगा, तो जाहिर सी बात है वो प्रॉब्लम करेगा, आपको कॉन्स्टिपेशन होना लाजमी है। और साथ साथ जो आपका वात और पित्त दोष है इनको भी पपाया बहुत अच्छे से बैलेंस आउट करता है। तो आप में से ऐसे लोग जिन्हें वात या पित्त के दोष रहते हैं उन्हें पपीते का सेवन तो रेगुलरली करना चाहिए। अब आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि पपीते का हम सेवन कैसे करें, आ रहा है ना? तो आप पपीते का सेवन दोनों ही तरह से कर सकते हैं, कच्चा या पका हुआ, डजंट मैटर। हाँ, इसका सेवन अवश्य से करिए, ये तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे ही। आप पपीते को शाम के स्नैक में ले सकते हैं या फ्रूट सैलेड के रूप में भी ले सकते हैं।
कई बार आप चाहें तो आप ब्रेकफास्ट में भी इसका सेवन कर सकते हैं। ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि आपको पर्टिकुलर समय पर ही पपीते का सेवन करना है। फिर भी आपको अगर इसको लेकर कोई दुविधा है तो हमें अपनी समस्या कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर दीजिए। नेक्स्ट जो फ्रूट आपको यूज करना है अपने कॉन्स्टिपेशन को कंट्रोल करने के लिए, ठीक करने के लिए, ये होते हैं अंजीर यानी फिग्स। वैसे तो अंजीर के बहुत सारे फायदे हैं, जिनमें से एक ये भी है। अंजीर के अंदर फाइबर की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, तो जाहिर सी बात है ये एक नेचुरल लग्जेटिव की तरह काम करता है। आपके जो टाइट स्टूल है उसे लूजन करने में बहुत हेल्पफुल है। अंजीर जनरली 2 प्रकार से मिलता है, सूखा या ताज़ा, बट हमारे देश के अंदर अंजीर जनरली ड्राइड फॉर्म में ही आता है, क्योंकि ये यहाँ बहुत ज़्यादा उगता नहीं है, ये मिडल ईस्ट से आता है, तो ये ड्राइड फॉर्म में आता है, तो आप इसका सेवन कर सकते हैं। अब रहा सवाल कि कैसे इसे यूज करना है, तो आपको 2 से 4 अंजीर रात को भिगोकर रख देने हैं। सुबह उठकर खाली पेट इन्हें चबा लीजिए और इनका जो पानी है उसे भी पी लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, कई लोगों को ये समस्या होती होगी कि उन्हें मोशन नहीं आता होगा, बहुत प्रेशर देना पड़ता होगा, तब जाके आपको मोशन होता होगा, और क्या पता एक बार में वो क्लियर आउट होता भी ना हो, तो आपको ऐसी फीलिंग आती होगी कि आपको दोबारा शायद फ्रेश होने के लिए जाना ही चाहिए। तो आप अंजीर का सेवन करिए और रेगुलर इसके सेवन के बाद कुछ समय में आपको ये फील होने लग जाएगा। अब आपको फ्रेश होने के लिए, आपको मोशन जाने के लिए ना तो सुबह चाय की जरूरत पड़ेगी, ना ही किसी और लग्जेटिव की, या कहें तो किसी और एक स्टिमुलेंट की रिक्वायरमेंट रहेगी जिससे आपको मोशन आ जाए। हाँ, अंजीर की थोड़ी तासीर गर्म होती है, तो गर्मियों में इसको अवॉइड आप कर सकते हैं। फिर भी अगर चाहते हैं तो थोड़ी सी क्वांटिटी कम कर दे, 1 या 2 अंजीर ही रखिए, जिससे कि आपको गर्मी ना हो, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो बहुत हद तक चांसेस हैं कि आपको एक्ने या स्किन पर रैशेस जैसी कोई समस्या भी हो जाए। तो उससे बचने के लिए, टू बी ऑन अ सेफर साइड, आप गर्मियों में अंजीर का सेवन थोड़ा कम कर दें। सर्दियों में आप इसका सेवन अच्छी मात्रा में कर सकते हैं, जिससे आपको कोई समस्या नहीं होगी। बट स्टिल आप अगर कोई समस्या फील कर रहे हैं तो हमें कॉल करके अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं इसके संबंध में, या किसी अन्य समस्या जैसे कोई जॉइंट पेन, नर्व पेन या मसल पेन के संदर्भ में। बस समय और दिन का ध्यान रखिएगा जिससे आप हमसे कनेक्ट कर पाए। कीवी एक ऐसा फल है जो आजकल बहुत ट्रेंड में है। स्वाद में भी अच्छा होता है, बहुत सॉफ्ट होता है, तो खाने में भी कोई बहुत ज़्यादा आपको इशू इससे नहीं होता। कीवी के अंदर एक एंजाइम मिलता है जिसका नाम है एक्टिनिन, जो फाइबर से बाइंड करके आपके डाइजेशन को स्टिमुलेट करता है। जब डाइजेशन आपका स्टिमुलेट होगा, अच्छे से खाना डाइजेस्ट होगा, तो आपको कॉन्स्टिपेशन होने का कोई चांस ही नहीं बनता। आप दिन में लगभग 1 से 2 कीवी को इजीली कंज्यूम कर सकते हैं, इजीली डाइजेस्ट हो जाएगा। अच्छा फाइबर होने की वजह से ये पेट को अच्छे से साफ करता है, सारी गंदगी को खुरच के निकाल देता है, जिससे नहीं आपका सिर्फ स्टूल पास होने में हेल्प मिलती है, बल्कि आपका जो गट है वो डिटॉक्स भी अच्छे तरीके से हो जाता है, अर्थात आपका पेट अच्छे से साफ हो जाता है। इसके साथ साथ गुड़ यानी जैगरी के क्या क्या फायदे हो सकते हैं, बेनिफिट्स हो सकते हैं, वो जानना चाहते हैं तो उसके लिए ये वाला वीडियो देखिएगा, जिसका लिंक हम आई कार्ड में ड्रॉप कर रहे हैं, जो नेक्स्ट आप कंज्यूम कर सकते हो अपनी डाइट में कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करने के लिए, कब्ज को ख़त्म करने के लिए। वो है नाशपाती यानी पीयर। इसके अंदर फाइबर बहुत अच्छी मात्रा में होता है और इसका डबल फायदा है। इसके अंदर सॉल्युबल फाइबर भी अच्छी मात्रा में होता है और इनसॉल्युबल फाइबर भी अच्छी मात्रा में होता है। सॉल्युबल फाइबर क्या करता है, ये स्टूल को लूज करने में हेल्प करता है, जिससे वो इजीली क्लियर आउट हो जाए। और जो इनसॉल्युबल फाइबर है वो आपके स्टूल को बल्क ऐड करता है। और एक बात का विशेष ख्याल रखिएगा कि इसका छिलका नहीं उतारना है, क्योंकि सारा जो इम्पोर्टेंट फाइबर है, जो न्यूट्रिशन है, वो तो इसके छिलके में ही होता है। इसको साबुत ऐसे ही खाइए। हाँ, आप इसे काट भले ही सकते हैं, बट इसका छिलका ना उतारिएगा, छिलके सहित इसे कंज्यूम करिए। आशा करते हैं आपको ये सारी चीजें ठीक से समझ आई होंगी। आप इन सब चीजों को अपने खाने में शामिल तो करेंगे, साथ में अपने आसपास के लोगों को भी इन सब के बारे में बताएंगे। उन्हें इस वीडियो को शेयर करिए। अब जान लीजिए कुछ ऐसे हेल्दी टिप्स के बारे में जिन्हें आप अपने लाइफस्टाइल में शामिल करना ही चाहिए, जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकते हैं। तो सबसे पहला जो है, नंबर 1, आपको
अपने डेली रूटीन में वाटर इनटेक को बढ़ाना चाहिए यदि वो कम है, क्योंकि अगर ऐसा है तो आपको ड्राइनेस बहुत रहेगी, आपका जो स्टूल है वो ठीक से मूव नहीं कर पाएगा, आपको बहुत प्रेशर एक्सर्ट करना पड़ेगा डिफिकेट करने के लिए। नंबर 2, अपने डाइट में फाइबर इनटेक बढ़ाइए, क्योंकि जब फाइबर आपकी डाइट में रहेगा तो स्टूल लूज बना रहेगा, वो इजीली पास आउट हो जाएगा, उसका बल्क भी अच्छा रहेगा। नंबर 3, आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए, क्योंकि जब तक आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे तब तक आपकी बॉडी में जो एनर्जी है वो कंज्यूम नहीं होगी, और अगर बॉडी में आपकी जो एनर्जी है वो कंज्यूम नहीं होगी तो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में फैट एक्यूमुलेट होगा, और ये फैट आपके लिए बहुत नुकसानदायक है। आपका वजन बढ़ेगा, बॉडी में टॉक्सिन्स बढ़ेंगे और आपको कॉन्स्टिपेशन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। नंबर 4, आप कॉफ़ी कंज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि कॉफ़ी आपकी गट मसल्स को स्ट्रॉन्ग करती है, आपके बाउल मूवमेंट को अच्छा करती है, जिससे स्टूल पास करने में आपको हेल्प मिलती है। नंबर 5, आप प्रोबायोटिक्स का यूज कर सकते हैं, क्योंकि इनके अंदर जो बैक्टीरिया होता है वो आपकी गट के लिए बड़ा अच्छा होता है, आपकी गट के अंदर हेल्दी फ्लोरा को बढ़ाने में बड़ा हेल्प करता है, जिससे खाना ठीक से डाइजेस्ट होता है और आपको कॉन्स्टिपेशन की समस्या नहीं। आप ल्यूकवार्म यानी गुनगुने पानी का भी सेवन कर सकते हैं। आप या तो सुबह खाली पेट गर्म पानी पीजिए, या दिन में कई बार 2 या 3 बार आप गर्म पानी यूज़ कर सकते हैं। इससे आपकी जो गट की मसल्स है वो स्ट्रांग होंगी, जो बाउल मूवमेंट है वो अच्छा हो जाएगा, और आपका जो मोशन है वो अच्छे से क्लियर आउट होगा। हाँ, बहुत ज़्यादा गर्म पानी ना पीजिएगा, क्योंकि ये कई बार खुश्की पैदा कर देता है। आशा करते हैं आपको ये चीज़ें सारी समझ आई होंगी, और आप इन सारे टिप्स को भी अपने जीवन में उतारेंगे, उन्हें अपनाएंगे, जिससे आपको कहीं न कहीं जो थोड़ी बहुत समस्या कॉन्स्टिपेशन की अगर होगी तो वो भी ठीक हो जाएगी। और अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि ऐसा और भी कंटेंट है हमारे पास जो आप तक हम पहुंचाना चाहते हैं। तो सब्सक्राइब करने से चैनल को आपको उसके नोटिफिकेशन टाइम पे मिल जाएंगे, आप वो वीडियोस भी देख पाएंगे जो आप आपको दिखाना चाहते हैं। ऐसे ही रोज़ कुछ नया सीखते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, क्योंकि जब आप रहेंगे हेल्दी तभी रहेगा ये हेल्दी भारत। कैसे आप अपने घुटनों को अच्छा रख सकते हैं, उसके लिए क्या न्यूट्रिशन आप ले सकते हैं, जानने के लिए कि राइट वाले वीडियो को जाकर देख लीजिए। और अपने घुटनों का लोड आप कम रख सकते हैं, उसके लिए अपना वजन मेंटेन करना है, तो वजन कम कैसे कर सकते हैं उसके लिए ये लेफ्ट वाला वीडियो जाकर देख लीजिए, आपको सभी जानकारी प्राप्त हो जाएंगी। धन्यवाद।